हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमी बेबी। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मेरे अपने कुछ ओरिजिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन की रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे कमेंट्स करें। जनरली ड्यूरिंग 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आपके करीब 3 से 4 बार स्कैन्स होते हैं, जिसमें से आज मैं आपको मेरे अपने 2 से 3 स्कैन रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी। जो स्कैन आपकी डिलीवरी के पहले होती है वो स्कैन रिपोर्ट आज मेरे पास अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरी डिलीवरी राजस्थान में हुई थी, जिस वजह से वो स्कैन रिपोर्ट्स मेरे हाथ में नहीं है। फेटल की ग्रोथ मतलब कि बेबी की ग्रोथ अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही पता चल सकती है। जी हाँ, आपके डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि आपका बेबी पेट के अंदर बिल्कुल सही है या नहीं। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि आपके प्रेगनेंसी के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ में जो स्कैन होती है उसको अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन बोलते हैं। इस स्कैन के थ्रू आपके बेबी के CRL की मेजर होती है। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि CRL मतलब क्या है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में CRL मतलब कि क्राउन रम्प लेंथ। इससे आपके बेबी के सर से बॉटम तक की जो लेंथ होती है वो काउंट होती है, वो मेजर की जाती है। प्रेगनेंसी के सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी के HC मतलब कि हेड सर्कमफ्रेंस की लेंथ मेजर होती है। बेबी के एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस जिसको शॉर्ट फॉर्म में AC बोलते हैं, इसकी लेंथ मेजर होती है। इसके अलावा FC मतलब कि फेम्यूर लेंथ भी मेजर की जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये सारे के सारे तो मेडिकल टर्म हैं, आप तो इनके बारे में नहीं जानते, तो ये बहुत ही सिंपल है। HC मतलब कि हेड सर्कमफ्रेंस, इसके थ्रू आपके बेबी के हेड की मेजर होती है, हेड सर्कमफ्रेंस की साइज मापी जाती है। AC मतलब कि एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, इसके थ्रू आपके फेटल की साइज मापी जाती है। इसके अलावा FL मतलब कि आपके बेबी के जांघ की हड्डी की लंबाई। तो गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे को एक बेबी बॉय है, तो चलिए गाइज अब मैं आपको मेरी अपनी कुछ ओरिजिनल स्कैन रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। आप सब ये अपने स्क्रीन पे मेरी सबसे पहली स्कैन रिपोर्ट देख सकते हैं। जी हाँ, ये अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन रिपोर्ट है और ये सबसे पहली स्कैन रिपोर्ट है जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। इसके थ्रू आपको आपके फेटस के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहले अगर आप इसमें देखेंगे तो आपका सर्वे जो है वो गेस्टेशनल सैक, जिसको देखिए मैं थोड़ा और पास में आके आपको दिखा देती हूँ थोड़ा बोल्ड करके। इसमें अगर आप देखते हैं तो सर्वे के थ्रू हमें पता चला है कि गेस्टेशनल सैक इज सीन एंड सैक मार्जिन्स अपीयर्ड। इसकी गेस्टेशनल सैक की कुछ मेज़र की गई है। अब आप बोलेंगे कि गेस्टेशनल एज क्या है, तो गाइज ये जो GA है मतलब कि गेस्टेशनल एज, इसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी की जो लंबाई है, दैट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी कितनी आगे पहुंची है, आपकी प्रेगनेंसी की लेंथ कितने तक पहुंची है, ये होता है GA का मतलब। यहाँ पे यॉक सैक सीन जिसकी भी मेजरमेंट की गई है। कार्डियक एक्टिविटी इज प्रेजेंट, दैट मीन्स बेबी की हार्ट बीट इज प्रेजेंट एंड फेटल हार्ट रेट FHR भी बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में, जो है 133 BPM। यह फेटल की हार्ट रेट है जो कि 133 BPM आई थी मेरी अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन में, मतलब कि सबसे पहली स्कैन रिपोर्ट में। इसके अलावा जैसा कि देखिए मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि आपकी जो फर्स्ट स्कैन होती है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसके थ्रू आप अपने बेबी के CRL को मेजर कर सकते हैं। CRL मतलब कि क्राउन रम्प लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें ओवरऑल इम्प्रेशन जो आया है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन रिपोर्ट में वो यह है कि इंट्रोटेराइन गेस्टेशन कॉरेस्पेंडिंग टू अ गेस्टेशनल एज ऑफ 7 वीक्स
तो गाइज़ आप जैसे कि देखेंगे इसमें ओवरऑल इम्प्रेशन जो आया है मेरी अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन रिपोर्ट में, वो यह है कि बेबी का एज मतलब कि प्रेगनेंसी की जो लेंथ है जिसको जीए बोलते हैं, गेस्टेशनल एज, वो 7 वीक्स 1 डे की है। एंड इसमें आपको CRL भी मिल गया है, CRL का मेजर भी हो चुका है। एंड इसमें जो मेंस्ट्रुअल एज जो है मतलब कि मेरी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो एज थी वो है 8 वीक्स एंड 6 डेज़। तो गाइज़ ये बेसिकली जो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन रिपोर्ट होती है वो बेसिकली यही रिपोर्ट है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपके बेबी की हार्ट बीट आ चुकी है और इसके थ्रू CRL की मेजर दैट मीन्स क्राउन रम्प लेंथ भी मेजर हो चुकी है। ये देखिए सबसे अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन रिपोर्ट जो थी वो पिक्चर्स के साथ, अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन रिपोर्ट, इसके थ्रू बहुत ही एक्चुअली बेबी नहीं, ये फेटस ही है, बहुत छोटा एक गोल राउंड में आपको शो हो रहा होगा। ये भी एकदम डिफरेंट शॉट्स में ये सारी स्कैन्स लेते हैं डॉक्टर्स ताकि वो सब कुछ जान सकें। जी मतलब गेस्टेशनल एज जो है वो देखिए आप जान सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन है तो इसमें आप इतना मेकआउट नहीं कर पाएंगे बेबी को। बट ये देखिए इसके बाद वाली जो स्कैन रिपोर्ट है उसमें आप पर्टिकुलरली बेबी को देख सकेंगे। यह अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, फर्स्ट प्रेगनेंसी स्कैन के सामने आपके स्क्रीन पे मेरी सेकंड जो रिपोर्ट हुई थी स्कैन रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की वो है। यह आपके बेसिकली सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में स्कैन होती है एंड यह स्कैन हुई थी मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर में। इसके थ्रू भी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी कुछ पता चलता है। बेसिकली अल्ट्रासाउंड स्कैन रिपोर्ट से आपको यही पता चलता है कि आपका बेबी पेट के अंदर बिल्कुल सही है या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैन्स ऐसे होते हैं जिसके थ्रू बहुत सारे शॉट्स लिए जाते हैं बेबी के हेड, बेबी के एब्डोमिनल, बेबी के लेंथ को नापने के लिए। एंड ये बहुत ही इजी वे है डॉक्टर्स के जानने का कि बेबी पेट के अंदर बिल्कुल सही है या नहीं। तो गाइज़ ये स्कैन रिपोर्ट जैसा कि आप देख रहे हैं सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन रिपोर्ट है एंड इसके थ्रू आप देखेंगे, मैं थोड़ा अगर कैमरे को पास में लाऊं तो रियल टाइम बी मोड अल्ट्रा सोनोग्राफी ऑफ ग्रेविड यूटेरस डन एंड ये ट्रांसवेजिनल के थ्रू हुआ था, इसीलिए इसमें बता दिया कि इसका वे था सिंगल इंट्रोटेराइन गेस्टेशन, दैट मीन्स ये सिंगल फेटस है। मैटरनल सर्विक्स, इसके थ्रू सर्विक्स का मेजरमेंट होता है इन लेंथ जो कि मेरा 3.6 सेंटीमीटर्स था। अगर फेटस का सर्वे करें तो इसके थ्रू अगर आप देखेंगे तो मेरा प्लेसेंटा, जो कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया है कि मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर था। इवन इसकी जो नेक्स्ट रिपोर्ट है उसके थ्रू आप जान जाएंगे कि पोस्टीरियर में भी कौन सा प्लेसेंटा था। इसमें भी फेटल एक्टिविटीज़ प्रेजेंट, मतलब कि बेबी की एक्टिविटी प्रेजेंट थी, कार्डियक एक्टिविटीज़ प्रेजेंट, हार्ट बीट इज़ प्रेजेंट। इसमें मेरा फेटल हार्ट रेट अगर आप देखते हैं तो 160 BPM आता है एंड इसकी पहली वाली जो रिपोर्ट थी उसमें मेरा फेटल हार्ट रेट था 133 BPM। अब क्योंकि ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरा प्रेगनेंसी रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड की, इसके थ्रू आपको BPD एंड FL का मेजरमेंट हुआ है। अब आप बोलेंगे कि BPD क्या है, तो गाइज BPD कुछ भी नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको जानना है तो BPD मतलब कि बाई पेरिटियल डायमीटर, मतलब कि बेबी के हेड का जो डायमीटर होता है वो BPD के थ्रू मेजर किया जाता है। एंड FL तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था वीडियो में कि FL मतलब कि फेम्यूर लेंथ, मतलब आपके बेबी की जो जांघ की हड्डी की लंबाई होती है वो FL के थ्रू मेजर की जाती है। अब अगर आप इसमें इम्प्रेशंस देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे सिंगल इंट्रोटेराइन गेस्टेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ गेस्टेशनल एज ऑफ 12 वीक्स 6 डेज। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया, GA मतलब कि आपके प्रेगनेंसी की लंबाई, मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दूर तक पहुंची है।
तो यहाँ पे जो GA दिखा रहा है वो है 12 वीक्स 6 डेज़। तो जैसे जैसे आपकी अल्ट्रासाउंड्स होती जाएंगी आगे जाके वो GA आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी की लेंथ की लंबाई है। अब यहाँ पे आप मेंस्ट्रुअल एज देखेंगे तो ये 14 वीक्स 4 डेज़ है। तो ओवरऑल जो मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर की रिपोर्ट है वो भी काफ़ी रिलेटेड टू फर्स्ट है, बस इसमें आपको कुछ और चीज़ पता चलती है जैसे कि प्लेसेंटा, BPD एंड FL। तो ये हो गई मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर की स्कैन रिपोर्ट। अब मैं आपको इसी के थ्रू इसमें जो मेरी बेबी की पोजीशन, जो बेबी का अल्ट्रासाउंड हुआ था जिसके थ्रू बेबी दिखाई दिया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। गाइस आप देखिए ये मेरे बेबी की स्कैन रिपोर्ट है जो कि मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुई थी। इसकी पहले वाली जो रिपोर्ट थी वो ओवरऑल डिक्लेरेशन थी इसी रिपोर्ट की कि बेबी का सब कुछ ठीक है कि नहीं, बेबी की हार्ट बीट, बेबी की मेरा सर्विक्स भी मेजर किया गया था, हार्ट बीट एंड ऑल, BPD, FL सब कुछ आप देख सकते हैं। गाइस ये सब बहुत ही मेमोरेबल होता है एंड ये जब आप देखते हैं तो सच में आपको सब कुछ याद आ जाता है। तो गाइस देखिए ये कुछ तरीके से स्कैन्स लिए गए हैं डॉक्टर्स के, जैसे इसके थ्रू CRL को मेजर किया जा रहा है, देन इसके थ्रू अगर आप देखेंगे तो BPD, बाइपेरिटियल डायमीटर, GA, गेस्टेशनल एज, FL, फेम्यूर लेंथ, ये सब मेजर किया जा रहा है। इसके थ्रू भी देखिए आप HR, हार्ट रेट एंड अगर आप ये वाला पिक्चर देखते हैं तो आई बिलीव आप लोग भी मेकआउट कर सकते हैं पूरे बेबी को। यह मेरा बेबी है, पूरा का पूरा मेरा बेबी इसमें शो हो रहा है एंड ये ओवरऑल इसी स्कैन की एक पूरी ओवरऑल रिपोर्ट है। तो ये गाइस सेकेंड ट्राइमेस्टर की है। तो चलिए गाइस अब मैं आपको मेरा फाइनल जो मेरे हाथ में रिपोर्ट है जो मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर में हुआ था वो मैं आपको सेकेंड लास्ट में, आई बिलीव सेकेंड लास्ट ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने शायद एंट्री लिया था, तब की रिपोर्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गाइस चलिए अब मैं आपको मेरी जो लास्ट स्कैन मेरे पास अवेलेबल जो थी उसकी रिपोर्ट मैं आपको शेयर कर रही हूँ आपके स्क्रीन में। यह मेरी लास्ट एंड फाइनल रिपोर्ट थी मेरे हाथ में। इसके बाद भी मेरी एक स्कैन हुई थी जैसा कि मैंने आपको बोला था, बट वो स्कैन रिपोर्ट मैं आज आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ वो आज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो यह रिपोर्ट थी मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट, मतलब कि थर्ड ट्राइमेस्टर के फर्स्ट वीक की। तो इसके थ्रू भी काफ़ी कुछ आप जान सकेंगे, आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो फेटस, सिंगल लाइफ फेटस सीन इन वेरिएबल लाइन, मतलब कि फेटस घूमता फिरता दिखाई दिया है। इसमें कुछ फेटल के पैरामीटर्स काउंट हुए थे। BPD जो कि था आपका बाइपेरिटल डायमीटर 57 mm, FL फेम्यूर लेंथ इज़ 42 mm, HC हेड सर्कम्फ्रेंस इज़ 216 mm, AC मतलब कि आपका एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस जो होता है फेटस का वो 183 mm था। FHR मतलब कि फेटल हार्ट रेट इज़ 144 पर मिनट। अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो मेरा जो FHR फर्स्ट वाला आया था वो था मेरा 133, देन 160 एंड थर्ड वन इज़ 144। सोमेटिक साइज 23 वीक्स 4 डेज, मतलब कि ये फेटस की साइज़ है। EDD बाई LMP मतलब कि मेरी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो जिस हिसाब से मेरी जो डिलीवरी ड्यू डेट हुई होगी वो होगी 23/11/2019 एंड अल्ट्रासाउंड की जो होती है वो होगी 30/11/2019। ग्रोथ प्रोफाइल इज़ नॉर्मल। तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि आगे आपको और भी काफ़ी कुछ डिटेल्स पता चलेगी प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा जैसे कि आपने पहले भी जाना था कि वो पोस्टीरियर था, बट इस रिपोर्ट के थ्रू आप जानेंगे कि ये फंडल पोस्टीरियर था। दैट मीन्स ऊपर के साइड में पोस्टीरियर बॉडी में, बट इट इज़ नॉट लो लाइंग। लीकर वॉल्यूम इज़ नॉर्मल, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फेटल बिहेवियर स्टेट, एक्टिव फेटस सीन विद बायोफिजिकल स्कोर 8 आउट ऑफ 8, मतलब कि फेटस की जो एक्टिविटी है वो मापी गई थी एंड वो बहुत ही नॉर्मल है। फेटल हार्ट, नो फेटल एराइथमिया इज सीन, कार्डियक एक्सिस इज नॉर्मल। फेटल 4 चैम्बर व्यू रिवील्ड, नो चैम्बर
एनलार्जमेंट, नो चैम्बर एनलार्जमेंट, मतलब कि सब कुछ नॉर्मल है। एनोमलीज, नो ग्रॉस स्ट्रक्चरल एनोमलीज सीन, नो हाइड्रोसेफेलस सीन। फेटल लंग इज़ नॉर्मल, मतलब कि बेबी की लंग भी सही है। स्टोमक शोज नॉर्मल कैपेसिटी। फेटल किडनी आर नॉर्मल। UB is normal. Only visible fetal limbs are normal. Individual finger toes not evaluated in details. No omphalocele or umbilical hernia seen. That means altogether अगर आप इसमें जानेंगे तो सब चीज़ नॉर्मल है। बेबी के हार्ट रेट नॉर्मली आई है, लंग्स नॉर्मल है, स्टोमक की कैपेसिटी नॉर्मल है, किडनीज आर नॉर्मल, तो सब कुछ ओवरऑल नॉर्मल है, फिंगर्स, टोज, एवरीथिंग। इसके बाद कुछ है कि ट्राइसोमी स्कोर होता है जो कि हर स्टेट के वाइज अलग होता है। लाइक आपके कुछ डॉक्टर्स आपको कुछ टेस्ट करवाते हैं, वो आपके सेकेंड एंड थर्ड मंथ में ही वो करवाते हैं, तो उसके थ्रू ये सारी फिगर्स आउट होती है ट्राइसोमी स्कोर, तो इसमें हम उतना नहीं जाएंगे। देन आपका प्लेसेंटा के बारे में अगर देखें तो नो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी सीन, सेंट्रल कोड इंसर्शन इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, मतलब कि प्लेसेंटा भी आपका नॉर्मल है। अम्बाइलिकल वेन्स कैलिबर एंड वेव फॉर्म इज़ नॉर्मल। IVC फ्लो इज़ नॉर्मल एंड सजेस्टेड एब्सेंस ऑफ कार्डियक फेलियर, मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्लो इन डक्टर्स, वेनस, HC आर नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। No stress test is reactive. No cerebral vasodilation seen suggests no auto regulation. ओवरऑल अगर आप इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे तो दिस इज़ अ नॉर्मल रिपोर्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और जिसके थ्रू आपको काफ़ी कुछ पता चला है, प्लेसेंटा, लिकर वॉल्यूम, फेटल हर्ट, फेटल बिहेवियर, सब कुछ के बारे में। तो गाइज़ अब मैं आपको ना जो बेबी की जो स्कैन रिपोर्ट थी जो मेरी इस मंथ में इस अल्ट्रासाउंड के टाइम पे हुई थी, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, जैसा कि मैंने आपको इसके पहली वाली जो रिपोर्ट दिखाई थी जो मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर की थी, उसमें बेबी के स्कैन्स को आप देख सके थे, एंड इसके थ्रू भी आप बेबी के स्कैन्स को देख सकेंगे। ये देखिए, ये बेबी के काफ़ी अलग शॉट्स हैं स्कैन के, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स के, जिसके थ्रू FL, BPD, सब कुछ आप इसके थ्रू देख सकते हैं। ये सारे के सारे बेबी की स्कैन्स हैं, देखिए ये सारे के सारे बेबी की स्कैन्स हैं। ये सब ओवरऑल स्कैन्स होते हैं जिसमें कोई पॉटी शॉट्स होते हैं, एंड काफ़ी काइंड ऑफ अल्ट्रासाउंड के शॉट्स लिए जाते हैं जिससे आपके फेम्यूर के बेबी के हर तरीके से वो जांच कर सकें। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये। तो गाइज़ इसका मैंने ओवरऑल डिटेल आपको इसकी पहले वाली रिपोर्ट में ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। ये जस्ट आपके पिक्चर्स है, बेबी के स्कैन्स है, जिसके थ्रू आप जान सकेंगे कि आपका बेबी बिल्कुल सही है पेट के अंदर। तो गाइज़ आई होप आज आपने मेरी ये सारी की सारी स्कैन रिपोर्ट्स देखी हैं, और इनको देख के आपने आज बहुत कुछ जाना भी है। जो मैं इस रिपोर्ट्स के थ्रू जानती थी, मैंने आज आपको मेरी सारी स्कैन रिपोर्ट्स दिखाई और आपके साथ हर कुछ शेयर किया। तो गाइज़ ये सारी की सारी स्कैन रिपोर्ट्स मेरे बेबी बॉय की स्कैन रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हर केस, हर प्रेगनेंसी, हर चीज़ अलग होती है, हर बॉडी अलग होती है। तो आप मेरी ये सारी की सारी स्कैन रिपोर्ट्स को देख के ये नहीं अनुमान लगा सकते कि आपके पेट में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। ये सब आपके हाथ में नहीं है, ये सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। वही ऊपर बैठा है जो प्लान करता है। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आज मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर की क्योंकि मेरे को काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं जो मेरे से बहुत कुछ पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, एंड मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसके थ्रू आपको मैं सारी जितनी भी मेरी ओरिजिनल स्कैन रिपोर्ट्स थी मैं शेयर कर सकूं। गाइस आई होप आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमी बेबी। बाय बाय।